सियासी हलचल को तेज कर दिया है। एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दों को उठाकर वो हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? हिंदुस्तान को ये दिखाने की ज़रूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं, सद्भावना के साथ रह सकते हैं। पहले आपको मोहन भागवत का ये पूरा बयान सुनवाते हैं। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा स्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव अल्लामा बुनई हसनी का भी बयान आया है। हसनी ने भागवत के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान करारा जवाब है। हम डॉक्टर मोहन भागवत साहब के इस बयान का स्वागत करते हैं और हम जानते हैं कि आज भारतीय समाज में इस बयान को अपनाने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि तमाम सियासी पार्टियां इस बयान का वेलकम करें और इस बयान को भारत के सभी समाज में ये पहुंचाया जाए ताकि भारत में अमन और शांति रहे। तो आपने इन पर इस मामले पर सभी बयान सुने। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहजीवन व्याख्यामाला में भारत विश्वगुरु विषय पर व्याख्यान दे रहे थे और उन्होंने समावेशी समाज की व्याख्या की वहाँ पर। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं इस पूरी चर्चा पर, लेकिन मैं पहले मेहमानों का स्वागत करता हूँ, फिर आपको एक बार पूरा बयान बताऊँगा कि मोहन भागवत ने आखिर पूरा बयान क्या दिया है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह मेरे साथ है, स्पोक्सपर्सन बीजेपी के हैं। मजीबुर रहमान हैं, इस्लामिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। अखिल चौधरी हैं, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। आप सबका स्वागत है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर एग्जैक्टली मोहन भागवत जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है हमारे यहाँ हमारी ही बातें सही, बाकी सब गलत, ये चलेगा नहीं। अगर अलग अलग मुद्दे रहें तब भी हम सब मिलजुल कर रहें। हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखेंगे। जितनी श्रद्धा मेरी खुद की बातों में है उतनी दूसरों की बातों में भी रहनी चाहिए। हमें व्यवहार पालन करना होगा और मतों की भिन्नता नहीं चलेगी। लोभ लालच आक्रमण करके दूसरों के देवी देवताओं की विडंबना करना नहीं चलेगा। मोहन भागवत आगे कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी विशेष स्थल का उल्लेख नहीं किए बिना कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता। भारत को ये दिखाने की ज़रूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। आप सभी पे इस विषय पर बात करेंगे। पहले मैं प्रोफेसर संगीत रागी से जानना चाहूँगा, किसको संदेश है संगीत जी ये? मुझे तो मालूम नहीं है कि ये किसके लिए संदेश है, लेकिन जो एक चला गया है कि प्रतिदिन जो है वो मुद्दे आ रहे हैं, मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। संभवतः मोहन परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने उसी तरफ इशारा किया है कि ये न हो। मेरा मानना है कि
ये बात तो सही है कि वो अपने स्वयंसेवकों को समझा सकते हैं, स्वयंसेवक अनुशासित तौर पर उनकी बात को मानेंगे भी, लेकिन सारा समाज, हिंदू समाज जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि इस भारत में, आज के भारत में, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आंदोलन बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय भागीदारी के सफल हो ही नहीं सकती है। तो जो लोग भी नेता बनने के प्रयास में ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, और दूसरा पक्ष यह है कि यह तो एक स्वीकार करना पड़ेगा कि इस्लाम की व्याख्या में हिंदू काफिर है, और उनके पूजा स्थलों को तोड़ना उन्होंने अपने इस्लाम के धर्म के मान्यताओं के अनुसार किया। ये शुरुआत से रही, पूरी दुनिया में इस्लाम ने इसी तरह के तरीके से दूसरे के धर्म स्थलों को तोड़ा। भारत के अंदर भी 40,000 से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया, और उनमें से 3 प्रमुख मंदिरों की मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी किया था, और हिंदू संतों ने भी कहा था अयोध्या आंदोलन के समय कि आप 3 मंदिर हमें दे दीजिए, बाकी हम 40,000 भूलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस्लाम के मानने वालों की हठधर्मिता, मैं फिर मानता हूं कि जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया वो मलेच्छ थे, वे विधर्मी थे, वो असभ्य और असंस्कृत थे। लेकिन आजाद भारत में, लुटियन दिल्ली में, उन्हीं असभ्य मलेच्छों के नाम पर बाबर रोड रहेगा, औरंगजेब रोड रहेगा, गाजी अकबर रोड रहेगा। ऐसे ऐसे जो है जिन्होंने कुतुब मीनार खड़ा किया, मंदिरों को तोड़ करके खड़ा किया, उनको आज का कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आज के इस्लामिस्ट उन मुगलों के इस कुकृत्य और पाप को अपने लिए गौरव समझ करके उस पाप को आज भी ढोते हैं। तो इस कारण से हिंदू समाज में भी एक प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि हिंदू समाज आज के दिन में मानना पड़ेगा कि वो अपने प्रतीकों के प्रति ज्यादा पहले से संवेदनशील हो चुका है। वह अपने धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के प्रति ज्यादा आग्रही हो गया है कि उसे पुनः प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें आप देखेंगे कि 2014 के बाद ये सब शुरू हुआ राहुल जी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक हिंदुओं को 70 साल में आंशिक इस्लामीकरण से दौर से गुजरना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी, जैसा पंडित नेहरू को अंबेडकर भी कहते थे कि आपको सिर्फ मुसलमानों की चिंता रहे। जिन मुसलमानों ने इस देश का विभाजन किया, जिन मुसलमानों ने इस्लाम के अंबेडकर नाम नेहरू को ये भी तोड़ा, कहते थे कि आपको हिंदुओं की ज्यादा चिंता है। नहीं, वो उनको कहने दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ यही जिक्र कर रहा हूं। इसके बावजूद भी भारत की मुस्लिम मानसिकता में कोई अंतर नहीं आया है। आपने देखा होगा वोट जिहाद इस देश में यही हुआ। नतीजा यह है कि भारत के हिंदू समाज में भी एक प्रतिक्रिया हो रही है। वो प्रतिक्रिया कल रुक जाएगी मोहन भागवत जी के बोल देने से या किसी और के कहने से, मुझे थोड़ा इस पर संदेह जरूर है। संगीत रागी जी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब राम मंदिर का आंदोलन जो है वो हुआ था, उसके बाद एक जो है जब राम मंदिर बन गया उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें संघ के जो लोग थे, प्रमुख लोग थे, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या जो 2 और विवादों का नाम लिया गया, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि, क्या ये भी आपके एजेंडे पे, तो उन्होंने साफ मना किया था। तो खैर इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे हम मजीबुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि देखिए विपक्ष का तो ये भी जो तंज है, मैं ये कहूँगा कि वो ये कहते हैं कि भारत खोदो योजना जो है वो आजकल भारत में चल रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, और संघ प्रमुख का ये जो बयान है इससे आप किसको नसीहत मानते हैं और कैसे देखते हैं? ये बात है जो आपका मजीबुर रहमान साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका वीडियो भी फ्रीज है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोबारा आपसे संपर्क साधें। तब तक बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। प्रदीप सिंह जी, आप बताएं, क्या आपको लगता है ये आपके लिए नसीहत है कि बीजेपी जो है वो ज़रा इन विवादों को हवा ना दे,
बीजेपी से जुड़े लोग जो हैं इन विवादों को हवा ना दें? आदरणीय, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि आप मुझे नेता बीजेपी कहें, और बाकी अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये प्रश्न पूछा कि ये क्या भारत के नेताओं के लिए संदेश है, तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आदरणीय संघ प्रमुख यदि कोई संदेश देना चाहेंगे खास करके भाजपा के नेताओं को, तो उनके पास और भी बहुत से एवेन्यूज और चैनल्स हैं जिसके थ्रू वो डायरेक्टली मैसेज दे देंगे। जब पब्लिक गैदरिंग है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पे पूरे पब्लिक के लिए है भी। आदरणीय रागी जी ने बताया कि कुछ लोग जो है क्षण की महत्ता को समझते हुए क्षण में अपना लाभ देखते हैं और शॉर्टकट में नेता बनना चाहते हैं। तो जो शॉर्टकट अपनाने वाले लोग हैं दोनों तरफ से, आप देखिए कि जैसे ही कोई बात होती है तो कोई एक स्पेसिफिक अथॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग या जो भी प्रभावित वर्ग है उसके तरफ से नहीं आती है। जिन जिन लोगों ने अभिव्यक्ति को थोड़ा सा अधिकार ज्यादा बना रखा है वो लोग उछल कूद पड़ते हैं। तो अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो हमेशा समाज को लेकर के और समाज की सहृदयता को लेकर के बहुत ही जागरूक रहती है। और जो लोग ये बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, ये संदेश हो सकता है उनके लिए हो, लेकिन मैं इस बात से नहीं सहमति व्यक्त करूंगा कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। जी, मैं कुछ विवाद जो है आपके सामने रखता हूं, उससे थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। बीजेपी के नेता हैं आप, किन विवादों को आप मानते हैं कि सच में ये जो है ये विवाद हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इन विवादों पर जो है हिंदू पक्ष जो है उनकी बात मानी जानी चाहिए? ताजमहल का विवाद है, उसको बोला जाता है कि ताजो महाल्या नामक मंदिर है वो, ये विवाद है। कुतुब मीनार का विवाद है, जहाँ विष्णु स्तंभ, सूर्य स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उनके आदेश पे बने जो के प्रमाण जो हैं वो बोले जाते हैं कि वहाँ पर है, और उसमें ये कहा जाता है कि लौ स्तंभ जो वहाँ पर है वो एक प्रमाण है कि वो वहाँ पर हिंदू मंदिर हुआ करते थे। लाल किला जो है, ऑक्सफोर्ड बिलिडियन पुस्तकालय में एक चित्र मिला लाल किले का, जिसमें 1628 ईस्वी में फारस के एक राजदूत हैं, वो शाहजहां का राज्याभिषेक करते हुए लाल किले में दिखाए गए हैं। जबकि ये हिस्ट्री में कहा गया है कि जो लाल किला है 1938 और 1638 और 1648 के बीच में बना। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो आगरा का किला का विवाद खड़ा है, उसमें ये कहा जाता है कि चौहान वंश राजपूतों ने इसे बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर दरगाह को लेकर विवाद है। काशी विश्वनाथ बहुत हम सब जानते हैं उसका, कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह हम जानते हैं। बिना नींव की मस्जिद मध्य प्रदेश उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बनी मस्जिद का विवाद है। भोजशाला का विवाद है। मांडव पूरे जगह का विवाद है। किन विवादों को आप मानते हैं कि ये जो है हिंदू पक्ष की सही बातें? देखिए, शुरू में कुछ वर्णित किया आदरणीय रागी जी ने, और अगर आप आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत यानी जो मॉन्यूमेंट्स के रूप में आते हैं, अगर आप उनको मस्जिद मान करके डिनोट कर रहे हैं तो मैं उससे नहीं सहमति व्यक्त करूंगा, क्योंकि लाल किला या ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ही धरोहर है जो कि उनका देख रेख करता है। अब उसको मस्जिद कहना या कुछ कहना वो दूसरी बात है। अब आप मानते हैं विवाद ये है, आपके लिए विवाद है या नहीं है? नहीं, हमारा नेतृत्व जिसको विवाद मानेगा हम उसी को विवाद मानेंगे, और हमारी ऐसी कोई संघ ने कभी इसको मेंशन नहीं किया। संघ आरएसएस ने कभी इन विवादों में से ज्यादातर विवादों को कभी मेंशन नहीं किया। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड हो तो बताइए, मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है आदरणीय राहुल जी। आप मानते हैं कि संघ ने ये विवाद मानते हैं? ये नहीं, मैंने ये कहा कि अगर आपके पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है। मैं आपको बता देता हूं, मैं 20 साल से संघ कवर करता रहा, मैंने किसी उसमें ये नहीं देखा कि संघ ने ये कहा हो कि अच्छा ताजमहल जो है वो विवाद है, कुतुब मीनार विवाद है, फलाना विवाद है। सर एक बात मैं आपको बताता हूं सर, हम आज जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा कर रहे हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता, सुना और समझा हूं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने कंटेंट को एम्पलीफाई करने के लिए भ्रामक हेडलाइंस डालते हैं, भ्रामक कंटेंट डालते हैं, जिनसे उनकी रेवेन्यू ऐड होती है। तो ऐसे लोगों की बात को अगर हम चर्चा में गंभीरता से लेंगे, आपने ही बताया कि संघ ने आज तक कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, तो इसलिए मैं आपकी राय जानना चाह रहा था, बीजेपी की राय मैं आपसे जानना चाह रहा था। नहीं,
जो बीजेपी के जो संघ की राय है, बीजेपी एक आनुषंगिक संगठन है, तो हम एक राजनीतिक दल हैं, निश्चित तौर पे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके कंट्रोवर्सी है, मतलब आप चाहते हैं कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूं तो ऐसा नहीं नहीं नहीं, होगा आप सर। बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं, ये विवाद नहीं है हमारे लिए, क्योंकि संघ के लिए विवाद नहीं है। अब मैं उसमें कोई आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करने जा रहा। मैं शब्दों को यथा तो कैसे मैं बोल दूं, लेकिन हमारा नेतृत्व और हमारी जो पॉलिसी है बड़ी क्लियर है। जबरदस्ती इसको विवाद नहीं बनाया जा सकता, और समाज सुरक्षित रहे, समाज शांतिपूर्वक चले, उसके प्रति आदरणीय संचालक की अगर ये पहल है तो उसका प्रत्येक कार्यकर्ता समर्थन। अखिल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अखिल चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आप क्या एक तो संघ प्रमुख का जो बयान है उसको किस तरह से देखते हैं, और जो मैंने बातें अभी बीजेपी प्रवक्ता से पूछी उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, एक तो बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, प्रदीप जी, इन्होंने भी कहा, और आपके राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हुए हैं, तो मैं एक चीज में तो सहमति व्यक्त करता हूं कि ये जो पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम वाला, चाहे कह दो कम्युनल पॉलिटिक्स कह दो, या खास तौर पे जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, और भी फेथ्स के जो उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनमें इस तरह के विवाद और इस तरह के, चाहे वो सही तरीके से हो, गलत तरीके से हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, तो ये होता है। और मैं सहमति तो ये व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे को लगता है कि इसमें एक तो सभी लोग बीजेपी के नहीं हो सकते, और सभी लोग आरएसएस से जुड़े हुए भी नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि, और जैसा कि आपने बताया कि कोई अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ये करता है, कोई किसी तरह का और एजेंडा हो सकता है, ये सब चीजें मानने वाली है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो हर तरह के लोग बाग हमारे देश में हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और खासतौर से आरएसएस की तो इस तरह की पॉलिसी रही थी। हमें बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा तो बहुत पहले का है, ये तो देश की आजादी से पहले भी जब मामला सामने आया था, और उसके बाद में कोर्ट के जरिए और एक पीपल्स मूवमेंट के जरिए जब बाबरी मस्जिद वाली भी बात उठाई गई थी। लेकिन जब हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, एक कानून बना दिया जिसमें 1947 से पहले अगर कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, ऐसा कोई मंदिर है, मस्जिद है, उसकी यथास्थिति बरकरार रहेगी, ये हमने इसको मान लिया था। और अभी देश जिस तरह से जूझ रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं तो इतनी हैं कि हम अगर अभी से भी सब लोग मिलकर काम करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा उसमें। बेरोजगारी की, गरीबी की, तमाम तरह की है, एक मार्केट की समस्या है, एक इंटरनेशनल तरीके की समस्याएं हैं, या हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, पड़ोसी अखिल जी, हम इस मुद्दे पे रहेंगे, तो बाकी समस्याएं अगर डील करने जाएंगे तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। तो हमें आज जरूरत ये है देश को कि एक तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज या सभी कल्चरल संगठन साथ में आकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 से पहले बात करता है कि 47 से पहले जो भी चीज जहां पे थी वो वहां पे रहे, और इस विवादों को अगर वापस जन्म लेंगे तो हमारे जो राष्ट्र निर्माण के लिए अग्रसर हैं तो वहां कहीं ना कहीं छूटेगा वो पीछे। जी, मुजीबुर रहमान हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। आप जो हम चर्चा कर रहे थे, जब आप नहीं जुड़ पाए थे उस वक्त हम चर्चा कर रहे थे कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने जो बयान दिया, और जिस तरह से आज देश में जो छोटी छोटे मंदिरों मस्जिदों को लेकर जो विवाद शुरू हुए हैं, उस पर आपकी क्या राय है, और आप मोहन भागवत जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, अगर वो करने के लिए कह रहे हैं, किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा यह बयान है। और जहां तक इस बयान में लग रहा है वो किसे कह रहे हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है, जो भी कुछ हो रहा है वो उनके इशारों पर हो रहा है, उनकी नॉलेज में हो रहा है, या कुछ लोग अगर अपनी ही नेतागिरी करने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग, ये भी भागवत जी ने कही, तो उन सब की लगाम किसके हाथों में है? उन सब की लगाम सत्ता के हाथों में है। ये सीधा सीधा संदेश है पीएमओ को, और जो उनके स्टेट्स है जहां पर चीफ मिनिस्टर्स हैं, जहां पर ये सब विवाद हो रहे हैं। मैं अखिलेश जी की बात से बिल्कुल तरह सहमत हूं। पहली चीज ये है, क्या एक देश का हम भविष्य ऐसे बनाएंगे कि बीत जाने के 1000 साल पहले क्या था, 5000 साल पहले क्या था, 10,000 साल पहले क्या था, मतलब वो लिमिट क्या है कि हम कहां तक का देखना चाहते हैं। दूसरी बात रागी जी ने कही थी कि भाई लोग मंदिर तोड़ किए, मस्जिद बना लिए,
ये इस्लाम धर्म 1500 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 1500 साल पुराना है। पूरे गांव के गांव, शहर के शहर, कंट्रीज की कंट्रीज जो है वो इस्लाम कबूल करती चली गई, जिनको लगा कि हाँ भाई हमें ये इस्लाम जो है ये इक्वेलिटी सिखाता है, बराबरी सिखाता है, ऊंच नीच नहीं करता है। तो उन्होंने अपने प्लेसेस को तोड़ के अपनी मूर्तियां तोड़ दी, उन्होंने वहां पर मस्जिदें बनाई। उसको ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों ने तोड़ा। अब 5000 साल के बाद आके आप कहें कि भाई फला ने तोड़ा था, नहीं, वो उन्हीं लोगों ने तोड़ा। कुछ मंदिरें मस्जिदें बनाई, काबे के अंदर भी बुत रखे हुए थे, उन्हीं लोगों ने तोड़े जिन्होंने रखे थे वहां पर। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भाई ये गलत है, अब हम मुसलमान होना चाहते हैं। तो हमें सही पर्सपेक्टिव रखना है। दूसरी चीज, एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है लॉ का, एडवर्स पोजेशन। 12 साल के ऊपर कोई आदमी किसी प्रॉपर्टी पे काबिज है, आप उससे कहते नहीं है कि खाली करिए ये मेरी है। 12 साल के बाद आपका राइट खत्म हो गया। 12 साल के बाद सिविल प्रोसीजर कोड है ये हमारे देश का, तो ये हमारे देश का कानून है। और दूसरा कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसकी भी जरूरत नहीं है अगर हम एडवर्स पोजीशन का ही जो है लॉ इम्प्लाई करें तो। जी जी। तो कानून से ऊपर होकर के जो काम हो रहा है ना, वो नहीं देश में होना जी, चाहिए। मैं संगीत देश रागी नहीं जी से, बनेगा। उन्होंने बीच में हाथ उठाया था, मैं जा नहीं पाया था। संगीत जी, आपने बात सुनी, अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात आ रही थी, उसको कई जगह पर कानून में जो है कानूनी लोग जो हैं वो चुनौती देने की सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ये तो सर्वे किया ही जा सकता है कि आखिर ये मस्जिद था कि मंदिर थी, उसका एक्चुअल स्वरूप क्या है, इस पे तो किया जा सकता है। आप कुछ बोलना चाहें? हाँ, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो कि मक्का में जो मस्जिद, जो बुत तोड़े गए थे, वो जिसे जो पहला खलीफा हुए उन्होंने तोड़ा था, ऐसा नहीं था कि वहां के लोगों ने तोड़ा था, ये इंस्ट्रक्शन पर तोड़ा गया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम विचार के आधार पर नहीं गया है। पूरी दुनिया में इस्लाम की यात्रा जो है वो तलवार के बल पर रही है, तो ये नहीं कहें कि विचारों के आधार पर इस्लाम का फैलाव हुआ। तीसरी बात मैं जिक्र करूंगा, भारत के अंदर इस्लाम बर्बरता के साथ यहाँ के लोगों के, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, यह एक सच्चाई है। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास संकलन परिषद जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। उस संगठन ने भी मंदिरों का जिक्र किया है। 40,000 मंदिरों का जब जिक्र होता है तो आप देखेंगे कि उसके डॉक्यूमेंट में भी है ये बात कि 40,000 मंदिरों को इन बर्बर आताताई मलक्षों ने तोड़ा। भारत के आज का मुसलमान इन बर्बर आताताई मलक्षों के साथ आज के दिन में क्यों जोड़ता है और उस पर गौरवान्वित यदि मान लेते हैं कि यदि भारत का हिंदू समाज की यदि उसके वजह संवेदना है और वो चाहता है कि वो उसे मिल जाए, तो इनको उसमें उपलब्धि क्यों हासिल होती है कि नहीं उसने मस्जिद बना दिया था, बाबरी मस्जिद खड़ा कर दिया था, काशी में मस्जिद खड़ा कर दिया था, तो वो होनी ही चाहिए। मस्जिदें तो हटाई जाती हैं और दुनिया में सड़क चौड़ा करने के लिए मस्जिदें हटाई जाती है, लेकिन नहीं, ये यहाँ के मानने वालों का हटता है। एक और बात मैं जिक्र करना चाहता हूं, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा वो सारे महत्वपूर्ण, सारे जगह खोदने की बात कही कि सब जगह खोदने की आवश्यकता है। इस देश में हो तो रहा है ना रागी जी, अलग अलग जगह पे तो किया ही जा रहा है ना। ये बात संभल में की जा रही है, बाकी जगह की जा रही है, अलग अलग जगह पे हो ही रहा है ना ये सब। किसी एक कॉलेज में मस्जिद और मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, तो वो सब हो रहा है ना। राहुल जी देखिए, स्वयंसेवक के नाते मैं उनकी परम पूजनीय की जो भी बात है वो श्रद्धा के साथ उसको हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन सारे हिंदू समाज के लोग स्वयंसेवक तो है नहीं। वो यदि अपनी आस्था को देख, क्या आप रागी जी कहना चाहते हैं कि, मैं एक चीज पूछूंगा बीच में, आप उसके बाद कंटिन्यू रखिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते? मैंने ये नहीं कहा, ये आपके शब्द हो सकते हैं। मैं पूछा आपसे, आप कह रहे हैं ना कि सारे हिंदू समाज में। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सारे हिंदू समाज के लोग एक आरएसएस के कहने पर सारे स्वयंसेवक तो मान सकते हैं, बहुत बड़ा हिंदू समाज का एक तबका भी मान सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जिनको लगता है कि नहीं, ये हमारे प्रतीकों को इन मलेच्छों ने तोड़ा है और हम इसके लिए जा सकते हैं। एक दूसरी बात, आप पूरी इतिहास यात्रा जरा देखिए, भारत विभाजन के पश्चात क्या आज अभी एक मनबंधु कह रहे थे कि क्या 1000 साल 1200 साल पीछे जाने की आवश्यकता है? अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड कानून आया है
और वक्फ में 400 साल पहले वक्फ क्लेम कर देता है, ये क्या सही है? गांव के गांव, मंदिर के मंदिर और पार्लियामेंट से लेकर के उनके क्या किसके थे? ये कि बाबर के लोगों का यहाँ पर ये था, जमीन क्या थी, या राम और हिंदुओं के वंशजों का ही जमीन था? तो ये तर्क भी नहीं चलता है। एक और बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, संवाद दो तरफा हो सकता है, एक तरफा नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो कहा, एक श्रेष्ठ स्वयंसेवक और संघ के मुखिया के नाते जो का अति श्रेष्ठ है, लेकिन मैं साथ में राइडर भी ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब पीछे से ताली नहीं बजेगी तो मुझे लगता है आज जो हिंदू समाज प्रतिक्रिया कर रहा है, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, जहां जहां इस्लाम के मानने वाले हैं, क्या वो दूसरे धर्मों के प्रति हैं वो सहिष्णु हैं? जहां मेजोरिटी में इस्लाम है वो कहां सहिष्णु है? ऐसे में हिंदुओं के लिए एक खतरा है और उस खतरे के प्रति हिंदू जो है वो अपने आप को मैं प्रदीप सिंह जी जो बीजेपी नेता हैं, अब मैंने प्रवक्ता नहीं बोला, प्रदीप जी बीजेपी नेता हैं, और जो अखिल चौधरी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दोनों से एक एक कमेंट चाहूंगा, उसके बाद हम इस चर्चा में एक दूसरा टॉपिक है उस पर मूव करेंगे। प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप अनम्यूट कर लें, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। जी हाँ जी। राहुल जी, देखिए, संघ प्रमुख, आदरणीय संघ प्रमुख, संघ के स्वयंसेवक, संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा वर्तमान स्थिति में राष्ट्र को, समाज को एक करके आगे बढ़ाने की मनस्थिति के साथ चलते हैं। अब इस बयान पे जो आप चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है ये बयान उन लोगों के लिए हो जो इस मैसेज से अब तक कन्वे नहीं, सामने नहीं स्थापित कर पाया हूं। मैसेज तो हिंदू संगठनों के लिए ही लगता है ना, अगर लेमैन की तरह मैं पढ़ूं इसे, तो हिंदू संगठनों के लिए मैसेज है। संघ और संघ के अनुशांसिक संगठनों के अलावा अगर आप किसी संगठन को रेफर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप मान सकते हैं कि वो संदेश उनके लिए था, लेकिन प्रत्येक स्वयंसेवक, प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय संघ प्रमुख की बात को राम लक्ष्मण की रेखा मान करके उसको फॉलो करता है। हम समाज और देश को आगे ले चलने की बात करते हैं, सोचते हैं। अब अगर कोई इसमें जो है व्यवधान या भंग डालने की कोशिश करता है तो उसके रिप्रिकॉशंस भी उसी प्रकार के होंगे। हम वर्तमान में जी रहे हैं और भारत भूमि, भारत राष्ट्र को आगे ले चलने का प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास और श्रम से प्रयास कर रहे हैं। अब इसको कोई मिसकोट करे और मिसअंडरस्टैंड करे तो ये उसकी गलती है, कानून है उसके लिए। लेकिन मेरी जो ये बात है इसको आप समझें कि ये मैं बड़ी ही विनम्रता और बड़ी ही मजबूती से कहना चाहूंगा, इसको मिसकोट ना किया जाए और उसको शब्दों का खेल चला करके मिस इंटरप्रेट ना किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि मैं मिसकोट कर रहा हूं या फिर आप किसी और बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, चर्चा में देखिए आपकी ही बात को कुछ लोग मिसकोट कर सकते हैं, चर्चाएं होती है पब्लिक प्लेटफॉर्म मैंने तो एग्जैक्टली जो संघ प्रमुख ने कहा वो बोला है। अब आप मुझे धमका रहे हैं ऑन एयर कि भाई आप जो है राहुल सर, जो है मिसकोट ना करें तो बात अलग है। धमकाने का साहस नहीं कर सकता मैं, आपको धमकाने का साहस नहीं कर सकता। मेरा इतना जी है। अखिल चौधरी जी के पास चलते हैं। अखिल जी, आप अपना लास्ट कमेंट दें, उसके बाद इस चर्चा को वाइंड अप करें। देखिए, मेरा मानना है कि, और हम सब लोग देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता का एक जिन भारत के अंदर एक उबार पे आ गया है। और अभी जो आपके राजनीतिक विश्लेषक हैं वो एज ए स्वयंसेवक ज्यादा बोल रहे थे, एज ए राजनीतिक विश्लेषक कम बोल रहे थे। और वो जिस तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे, मेरे ख्याल से एज ए राजनीतिक विश्लेषक आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। अगर ये जो मैसेज है भागवत साहब का, ये लोग बीजेपी के और आरएसएस के लोग मान लेते हैं और इनसे डायरेक्टली जुड़े हुए लोग भी मान लेते हैं, मेरे ख्याल से वो देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत अच्छी पहल होगी। क्योंकि हम लोग एक बहुत गलत दौर से गुजर रहे हैं और हमारे को आज 2024 में आजादी के इतने सालों के बाद में इस तरह की पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। हमारे पास में और काम है, जैसे मैंने ये बताया। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अभी पावर में है, सेंटर में भी है, बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो वो सरकारें मान लें और उनसे जुड़े हुए अगर आरएसएस और बीजेपी के लोग मानते हैं तो कम से कम ये जहर को हम लोग कम कर सकते हैं, नफरत को कम कर सकते हैं। जी, तो इस चर्चा को यही विराम देते हैं। जो बहुत